जुलाई 2021 वो महीना जब अमेरिकी सैनिकों ने अफ़गानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। लोग डरे हुए थे और वो किसी भी तरह अपना मुल्क, अपना घर, अपने लोगों को छोड़कर जाना चाहते थे। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद 20 साल तक अमेरिकी सैनिक अफ़गानिस्तान में मौजूद रहे, लेकिन तालिबान ने जिस तरह कब्ज़ा किया उससे ऐसा लगता है कि तालिबान को ज़्यादा असर नहीं पड़ा इससे। 15 अगस्त 2021 को जब हम आज़ादी का 75वां जश्न मना रहे थे, उसी दिन अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल को तालिबान ने पूरी तरह से अपने कब्ज़े में ले लिया। बहुत से लोगों ने तालिबान का स्वागत किया, लेकिन बहुत से लोग डरे हुए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तालिबान का पहला शासन अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी वाला था। तालिबान का पहला शासन शुरू हुआ 25 सितंबर 1996 को। सत्ता में आते ही तालिबान ने कड़े से कड़े आदेश देना शुरू किया। तालिबान ने नवंबर 1996 में एक आदेश जारी किया जिसमें महिलाओं को ऊंची एड़ी की सैंडल पहनने पर पाबंदी लगा दी गई और उनके जूते से निकलने वाली आवाज़ से भी सज़ा का ऐलान कर दिया गया। उनके मेकअप करने और फैशन वाले कपड़े पहनने और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, और अगर बहुत ज़रूरी हो निकलना तो इस्लामी शरिया कानून के तहत ही पूरी तरह अपने को ढक कर निकलें। महिला मरीज़ों को सिर्फ महिला डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। कोई भी ड्राइवर उन महिलाओं को कार में नहीं बिठा सकता जिन्होंने बुर्का नहीं पहना हुआ है। अगर वो ऐसा करते हैं तो ड्राइवर के साथ साथ उस महिला के पति को भी सज़ा दी जाएगी। तालिबान ने आते ही सारे खेलों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में इसकी अनुमति दी सिर्फ इस बिना पे कि वो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ अल्लाहू अकबर चिल्लाएं और तालियां बजाने से बचें, और अगर खेल के बीच में नमाज का टाइम हो गया तो खेल बंद करके खिलाड़ी और दर्शक साथ में नमाज पढ़ें। वापस आते हैं तालिबान के दूसरे शासन पर। जब तालिबान सत्ता में आया था तो उसने सभी देशों और अफ़गानिस्तान से वादा किया था कि वो पहले जैसी गलतियां नहीं दोहराएगा और औरतों और लड़कियों पर पाबंदी नहीं लगाएगा। आम लोगों पर ज़बरदस्ती इस्लाम मानने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन बहुत जल्द ही तालिबान अपने वादों से मुकर गया और अफ़गानिस्तान में लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिए गए। आदमियों को दाढ़ी रखना अनिवार्य कर दिया गया। न्यूज़ चैनल में फीमेल एंकर्स को चेहरा ढककर न्यूज़ पढ़ने का आदेश दिया गया। तालिबान के अफ़गानिस्तान पर कब्ज़े के बाद अब अफ़गानिस्तान की आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब ना तो वहाँ नौकरियाँ हैं और न ज़्यादा काम है। महिलाओं को काम करने पर ज़्यादातर जगह पाबंदियां हैं और विधवा महिला वहाँ काम नहीं कर सकती है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान में भिखारियों की तादाद बढ़ती जा रही है। कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हुए पाए गए तो उन्हें भी सज़ा दी जाती है। इन सब फरमान से तंग आकर लोग किसी भी तरह अफ़गानिस्तान छोड़ना चाहते हैं। इसी वजह से अफ़गानिस्तान के कई लोग दूसरे देशों में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद उस मुल्क में उन्हें जगह मिल जाए जहां वो रह रहे हैं। महिलाओं की स्थिति तो पहले से ही ख़राब थी वहां, लेकिन अब हालात बद से बदतर हो गए हैं। अगर साफ और सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये मर्दों का देश बन चुका है, जिसे और कट्टरपंथी बना दिया है तालिबान ने। पहले जहां औरतें खुलेआम घूम सकती थीं, वहां के भी दरवाजे धीरे धीरे औरतों के लिए बंद होते जा रहे हैं। जो औरतें सरकारी नौकरियां करती थीं, उनको ये बोलकर निकाला जा रहा है कि अब उनकी नौकरियां आदमियों को दे दी जाएंगी। अफ़गानिस्तान के कई गरीब गांव तालिबान के कब्ज़े के बाद और भी गरीब हो गए हैं। जिन बच्चियों की उम्र खेलने की होती है, उस 6 साल की उम्र में उनकी शादी करवाई जा रही है, क्योंकि ऐसा करने पर लड़की के माँ बाप को कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपना और अपने दूसरे बच्चों का पेट भरते हैं। साफ शब्दों में कहें तो अपने दूसरे बच्चों को पालने के लिए अपनी ही बच्ची का बचपन छीना जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए, और आगे भी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आज तक डिजिटल।